हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज संख्या पद्धति का आप आगे का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। इसमें संख्या किस तरीके की होगी ये सभी टाइप देखने वाले हैं, और भी इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं। ठीक है, तो चैनल से जुड़ जाइए और संख्या पद्धति को आज कंटिन्यू करते हैं। ठीक है ना, तो देखते हैं संख्याएं कौन सी किस तरीके से पूछी जाती हैं। दो क्या है, समय विषमय, मतलब जो भी तरीके से पूछी जाती है देखते हैं। तो जैसे प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर बोलते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या वो होती है जो हमें प्राकृत से मिली, मतलब हम किसी भी गिनती को गिनने के लिए जो यूज की गई संख्या होती है प्राकृत संख्या होती है। जैसे कि मान लो अपन को गिनती शुरुआत करनी है तो कहाँ से होगी, बिल्कुल शुरुआत जैसे गिनती करनी है तो एक से करेंगे। ठीक है ना, प्राकृत संख्या क्या होती है, जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट, यानी कि अनंत तक जाती है। ठीक है ना, प्राकृत संख्या यानी एक से स्टार्ट होने वाली और जो अनंत तक जाएंगी वो होती है सभी प्राकृत संख्या होती है, जो कि हमें प्रकृति से पहले ही से प्राप्त है। ठीक है ना, इनको बोलते हैं प्राकृत संख्या। फिर उसके बाद जीरो का आविष्कार हुआ। तो ये पूर्ण संख्या, जब पूर्ण संख्या बोलते हैं तो इसमें क्या होता है, जीरो भी ऐड हो जाता है और 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट 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 ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा। यानी प्राकृत संख्या एक से स्टार्ट होती है और पूर्ण संख्या, पूर्ण होना है यानी कि उसको, तो जिसमें जीरो और ऐड हो गया तो ये पूर्ण हो गया। ठीक है ना, तो ये पूर्ण संख्या ये भी अनंत तक जाएंगी। ठीक है ना, जैसे पूर्णांक संख्या, इंटीजर बोलते हैं पूर्णांक। पूर्णांक समझते हैं, जैसे मान लो ये पूरी एक सिंपल रेखा है। ठीक है ना, तो जैसे बीच में एक जीरो होता है, राइट हैंड पे यहाँ पे जाएंगे तो क्या प्लस में सीरीज चलेगी 2 3 ऐसे। ठीक है ना, और जीरो के इस तरफ आएंगे तो माइनस में चलेगी। ठीक है ना, ये माइनस में चलेगी। समझ में आना, एक स्केल है, एक जीरो बीच में हो गया, इसके राइट हैंड पे जाएंगे तो प्लस में सीरीज बढ़ेगी, +1 +2 +3, तो यहाँ पर माइनस में सीरीज चलने वाली है। तो इसको बोलते हैं पूर्णांक। इसको क्या बोलते हैं, पूर्णांक। यानी कि पूर्णांक यहाँ माइनस में कितना हो सकता है, अनंत तक हो सकता है। कितना हो सकता है यहाँ पे, अनंत तक। ठीक है ना, और यहाँ पर यहाँ भी प्लस प्लस में जाएगी, ये भी अनंत तक होगा। ठीक है ना, तो जीरो क्या है अपना, उदासीन, ना तो ये पॉजिटिव है ना ही ये नेगेटिव है। ठीक है ना, जीरो एक क्या है, जीरो क्या है अपना, उदासीन पूर्णांक है। उदासीन पूर्णांक है, क्या है, उदासीन पूर्णांक। ठीक है ना, जीरो, देखो जीरो सम संख्या है या विषम संख्या, जीरो क्या है, सम संख्या। कैसे, जैसे भी जब भी अपन लोग क्या है, कोई भी संख्या की इकाई अंक जैसे जीरो भी मिल जाता है तो वो किससे कटती है, 2 से कट जाती है। यानी जीरो में अपन 2 से भाग करेंगे तो क्या मिलेगा, जीरो मिल जाएगा। यानी कि ये 2 से कट रहा है, यानी क्या हुई, सम संख्या। तो एक और टॉपिक इसमें जोड़ो, इसमें क्या है, जीरो एक क्या है, सम संख्या। जीरो एक सम संख्या है, क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, जीरो एक परिमेय संख्या भी है। अभी परिमेय संख्या पढ़ेंगे तो क्या है, जीरो एक परिमेय संख्या भी है। परिमेय संख्या, इसके बारे में भी देखें क्या होती है। ठीक है ना, अभी इतना देखो कि पूर्णांक संख्या क्या होती है, जीरो के इस तरफ प्लस में और इस तरफ माइनस में, अनंत तक जहां भी संख्या है तो ये होते हैं सभी पूर्णांक। माइनस में भी होगा पूर्णांक और ये प्लस में भी होगा। ठीक है ना, नेक्स्ट पढ़ेंगे ऋण संख्या या अभाज्य संख्या, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है ना, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वो होती है जिनका फैक्टर कितने हो, 2। इनके कितने फैक्टर होने चाहिए, 2। ठीक है ना, जिसके 2 गुणनखंड हो, यानी कि जो संख्या एक तथा खुद से कटती हो। ठीक है ना, अभाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या वो होती है जो केवल एक से कटे और खुद के पहाड़ से कटे, वो अभाज्य संख्या होती है, उसके अलावा किसी से नहीं कटेंगी। ठीक है ना, तो जैसे इसका एग्जाम्पल देखो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। हमेशा क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है, 2। कैसे, देखो जरा, यानी कि 2 के फैक्टर अपन देखें तो एक से कटेगा, एक से तो कट रही है, और एक ये 2 अपने खुद से कट जाएगा। फिर आएगा 3, 3 किससे कटेगा, एक के पहाड़े से कट जाएगा और 3 के खुद से कट जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से जो स्टार्ट होगी, यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछे तो कितनी होगी, 2।
ठीक है ना। और ये सम आवाज संख्या है, ये सम आवाज है, मतलब दो क्या है, ये दो लिखेंगे, दो सम अभाज्य संख्या है एक, ठीक है ना। और दो सबसे छोटी आवाज संख्या है, दो सबसे छोटी आवाज संख्या है, दो के बारे में पता करेंगे तो, ठीक है ना। एक क्यों नहीं है, क्यों, एक तो एक से कटेगा, बाकी का किसी से कटेगा नहीं, यानी कम से कम दो फैक्टर होने चाहिए। कितने होने चाहिए, कम से कम दो फैक्टर, यानी आवाज संख्या कम से कम दो फैक्टर होने चाहिए, जो कि एक से कटे, एक से तो सभी संख्या कटती है, और वो खुद के पहाड़े से कटे, अदरवाइज किसी से नहीं कटे तो वो आवाज संख्या होंगी 2 3 5 7, ठीक है ना। ऐसे ऐसे करके अपने देख लेंगे, ठीक है ना। ये तो आवाज संख्या के बारे में हो गया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन भाज्य संख्या। नेक्स्ट क्या देखते हैं, जैसे भाज्य संख्या, नेक्स्ट क्या देखते हैं, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या के बारे में क्या है, देखो जरा, भाज्य संख्या जस्ट इसका उल्टा, देखो कैसे मान लो, भाज्य संख्या वो होती है जो एक से कटे और खुद के पहाड़े से कटे, और इसके अलावा जितने भी संख्या से कट जाए वो होती है भाज्य संख्या, ठीक है ना। यानी कि इसमें लिखेंगे, इसमें एक तथा खुद से कटने के अलावा बाकी और संख्याओं से कटे, बाकी और संख्याओं से कटे, ठीक है ना, बाकी और संख्याओं से कटे, यानी कि इसके फैक्टर दो से अधिक हो सकते हैं। उसमें दो ही थे फैक्टर, इसमें दो से अधिक हो सकते हैं। यानी कि देखो इसका एग्जाम्पल जैसे लिखेंगे अपन, देखो एक तो क्या है, एक हो ही नहीं सकता, दो बता दिया आवाज संख्या है, तीन भी देखो केवल सिंगल, अब चार आ गए, सबसे पहले क्या आ गए, 4 6 8 10, ये क्या है, सभी भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्या, यौगिक संख्या बोलते, कंपोजिट बोलते हैं इनको, कंपोजिट। भाज्य संख्या वो संख्या होती है जो उनके गुणनफल अधिक हो, दो से अधिक हो। जैसे देखो 4 को अपन देखो एक से काट लेंगे, 2 से कट जाएगा, और ये 4 से भी कट जाएगा। देखो 2 से ज्यादा फैक्टर निकल के आएगा कि नहीं आएगा, तो ये भाज्य संख्या होगी। ऐसे जैसे मान लो 6 को अपन ने देखा, 1 से कटेगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, और ये 6 से कट जाएगा। देखो 2 से ज्यादा फैक्टर आ रहे कि नहीं आ रहे, जब 2 से ज्यादा फैक्टर आ जाए तो भाज्य संख्या है, क्या है, भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछी जाए तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या लिखेंगे, 4। तो ये आप नोट करते हुए लिखना, ये क्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, 4। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, और ये सम अभाज्य संख्या भी है, 2, ठीक है ना। ये तो बात होगी कि नहीं होगी, इसमें एक्स्ट्रा ये हो रहा है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन सम संख्या, तो समझते ही है सम संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है, 2 4 6 8 10, ये क्या होती है, इवन नंबर बोलते हैं, ये तो पता ही है। ये विषम क्या होती है, 1 3 5 7 9, ठीक है ना। ये क्या हो गई, विषम संख्या, ठीक है ना। सम और विषम तो ये पता है, ये 2 से कट जाए सम है, और 2 से ना कटे वो विषम है, ये तो क्लियर हो गया। अब पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट है सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य को प्राइम नंबर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर, ठीक है ना, को प्राइम नंबर बोलते हैं। तो इसको देखो कैसे करेंगे, इसमें क्या है, नोट लगाओ, इसमें संख्याओं का एचसीएफ मासा 1 आना चाहिए। वो संख्याएं जिनका मासा 1 हो वो सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है ना। कैसे, ये दो भी कोई भी, जैसे मान लिया अपन ने 2 और 3 दिया, अब अपन पूछे कि सहअभाज्य संख्या कौन सी है जिनका मासा कितना आना चाहिए, दो संख्याओं का 1 आना चाहिए, ठीक है ना। जैसे अपन 2 और 3 लिया, 2 का जैसे अपन भाग करें, मासा निकालने की विधि क्या होती, छोटे वाले का भाग करेंगे अपन लोग, तो 2 एकम 2, इधर 1 बचा, फिर रिपीट करेंगे, 2 इधर आया, 1 दूनी 2, कट गया, 1 से, 1 के पहाड़े से कट गया, यानी कि जिस पहाड़े से कट जाए वही मासा होता है। तो 1 से कट गया, यानी इसका मासा कितना आया, इनका एचसीएफ कितना आया, एचसीएफ जैसे 1 आ गया, ठीक है ना। जैसे हम ले लें 3 और 5 ले लें, 3 और 5, इसमें भी यही तरीका देख लो,
3 से भाग करेंगे, जैसे 5 में 3 एकम 3, 2 आया, फिर इधर 3, 2 एकम 2, 1 बचा, फिर 1 से काट देंगे 2, कट रहा कि नहीं कट रहा, तो यानी इसका मासा भी 1। तो इसमें अपन को क्या लिखना है, नोट लगा के, दो संख्याओं का मासा 1 आ रहा है तो वो क्या होंगी, सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है ना, नोट लगा के ये चीज को लिख लेना है। ठीक है ना, अब देखते हैं जरा परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या ये क्या होती है। देखो सबसे पहले देखते हैं ये वास्तविक संख्या, रियल नंबर क्या बोलते हो, काल्पनिक नंबर। ठीक है ना, वास्तविक संख्या क्या होती है, देखो इनको देखो पहले, काल्पनिक यानी कि जो अपन ने काल्पनिक यानी कल्पना आभास किया, जैसे मान लो रूट के अंदर 3 4, यानी कि जिसका रूट माइनस में ही हो। ठीक है ना, जिसका रूट निकालने पर माइनस ही हो, यानी कि तो उसमें क्या हो जाएगी, काल्पनिक संख्या हो जाएगी। ठीक है ना, माइनस में आ गया तो ये काल्पनिक संख्या ही है। और जैसे वास्तविक संख्या, इसका रूट निकालने के बाद अपन को प्लस में आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा ये वास्तविक संख्या। जैसे काल्पनिक संख्या, जैसे देखो काल्पनिक संख्या का देखो, जैसे -3 अपन ने ये लिया। ठीक है ना, इसका जो वर्ग करेंगे ना अपन, यानी कि उसका वर्ग करने पर भी माइनस में ही आएगा। देखो यानी 3 √3 का किया कितना आएगा 3। ठीक है ना, लेकिन माइनस ही रहेगा। ठीक है ना, तो ये क्या रहेगा, काल्पनिक संख्या रही। जैसे वास्तविक संख्या क्या होती है, यदि ये होगी काल्पनिक, ये क्या होगी काल्पनिक। ठीक है ना, माइनस के रूट के अंदर माइनस है, यदि ये माइनस यहाँ होता, ये चीज कर रहे होते अपन लोग। ठीक है ना, ये माइनस रूट के बाहर होता, तो जैसे √3 क्या कितना आया, इसका स्क्वायर किया तो 3 आया, और माइनस का स्क्वायर करेंगे यानी माइनस का गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, यानी प्लस का 3 आ रहा है इसमें, तो ये चीज हो जाएगी वास्तविक, यानी प्लस में रहेगी वही चीज वास्तविक। ये नेगेटिव है, काल्पनिक आभासी, तो इनका कोई रोल नहीं है। ठीक है ना, इसमें जब क्वेश्चन आ जाए पूछ ले इतने काल्पनिक संख्या क्या है, तो एग्जाम्पल में यदि ये देखिए माइनस में दिया रूट के अंदर, तो वो क्या होंगी, काल्पनिक होंगी, और बाकी की जो अपनी प्लस में आ रही वैल्यू वो क्या होंगी, वास्तविक संख्या होंगी। ठीक है ना, वास्तविक संख्या होंगी। तो वास्तविक संख्या के बारे में देखिए अपन, वास्तविक संख्या के बारे में कैसे देखें, देखो वास्तविक संख्या किस तरीके से हो सकती है, एक हो सकती है शांत, एक अशांत, यानी कि बोले वास्तविक संख्या का देखो, वास्तविक संख्या जैसे अपन 1 2 3 ये चीज हो गई, भिन्न के रूप में लिखी हो 1/2, 3/5, 10/2, कुछ भी। ठीक है ना, रूट के अंदर भी जैसे लिखा हो √25, √16, तो रूट इनके प्लस में ही निकल रहा है, वास्तविक संख्या है, यानी कि इनको क्या भाग कर रहा है अपन लोग, तो भी वास्तविक संख्या है। ये है शांत। शांत का मतलब होता है, देखो जब अपन किसी भिन्न का भाग, जैसे अपन 2 का भाग 1 में दे रहे हैं, समझना, यानी कि जो भाग देने पर वो भाग वहीं रुक जाए, वो शांत हो गया। ठीक है ना, अशांत मतलब हो रहा है कि भाग देते जा रहे हैं और भाग की कंटिन्यूटी मतलब करता जा रहा भाग, तो वो अशांत होगा। अशांत में भी 2 होते, एक आवर्ती होता, एक अनावर्ती, वो तो वो देखने वाले। तो पहले देखते हैं शांत, यानी कि जैसे अपन ने 2 का भाग 1 में दिया तो पॉइंट लगाया 0, 2 पंचे 10, कट गया, 0.5 आ गया, 0.5, तो ये क्या होगा, वास्तविक संख्या होगी, लेकिन ये शांत हो गया, यानी कि शांत में कन्वर्ट हो गया। ठीक है ना, यानी कि उसका भाग अब इसके आगे कट नहीं रहा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। ठीक है ना, अब अपन जैसे देखेंगे अशांत, अशांत का वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 2 तरीके से है, ये तो ये हो गया अशांत का, ये हो गया, ये एग्जाम्पल देखो शांत का, ये क्या है एग्जाम्पल, या नोट कर लेना, ये शांत का एग्जाम्पल है। ये देखो अशांत, अशांत का मतलब जिसका भाग देते चले जाएंगे अपन लोग, है ना। देखो अशांत भी 2 टाइप से होता है, एक आवर्ती होता है, एक अनावर्ती होता है, यानी कि जब अपन भाग देंगे एक सेम रिपीटेशन हो, सेम अंक का रिपीटेशन हो, वो होता है आवर्ती। जिसका अनावर्ती मतलब जिसका रिपीटेशन तो हो रहा है लेकिन अलग अलग तरीके से हो रहा है, यानी कि कोई मिक्सअप चल रहा है। ठीक है ना, जैसे अपन लोग भाग देंगे, समझना, जैसे मान लो ये अपन ने भाग दिया, मान लो ये कितना आ रहा, देखो एक भाग दे के देख लो, 7 का जैसे 11 में दे दो भाग। ठीक है ना, 7 एकम 4 आया, पॉइंट लगाया 0, 7 पना 35, 5 आया, पॉइंट लगाया 0, 7 सत्ते
49, कितना एक आया, पॉइंट लगाइए 0, ठीक है ना। 7 एकम 7, 3 पॉइंट लगाइए 0, 7 चौको 28, 2, ठीक है ना, 0 लगे, 7 दूनी 14, यानी रिपीटेशन इसका क्या हो रहा है, अलग हो रहा, ठीक है। 14 कितना आया 6, पॉइंट लगे 0, 7 8 56, 56, यानी कि इसका रिपीटेशन देखो जरा, सब अलग अलग आ रहा, तो ये क्या हो गया, अनावर्ती। अब देखो तीन का 11 है, भाग दो, 3 तिया 9, 2 पॉइंट लगाओ 0, तीन 18, कितना बचा 2 पॉइंट लगाइए 0, फिर तीन 18, 2, ये रिपीटेशन क्या हो रहा, सेम हो रहा, ये हो रहा सेम। जब अपन भाग देते हैं पॉइंट के बाद सेम अंकों का क्रमबद्ध आकृति बढ़ती चली जाए, सेम यानी रिपीटेशन होता जाए, तो वो क्या होता है, आवर्ती में आएगा, ठीक है ना। इसको क्या करना पड़ता है अपन को, जैसे कि 3.666 हो रहा, ठीक है ना। अब इसको अपन को इसको रोकना है, यानी कि ये 66 का रिपीटेशन हो रहा है, तो अपन इसको 3.6 पे लगा देते हैं बार, तो ये सॉल्व हो जाएगा, भिन्न के रूप में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। और जिसका रिपीटेशन नहीं हो रहा है वो क्या होता, अनावर्ती में, ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखो, इसमें अपन को अब देखना है कौन सी, परिमेय और अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। परिमेय और अपरिमेय, देखो परिमेय का एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल परिमेय संख्या क्या होती है, देखो परिमेय संख्या देखो कौन सी क्या होती है, देखो परिमेय संख्या वो होती है जो पी बाई क्यू के रूप में लिखी जा सकती है, यानी कि उसको भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। यानी परिमेय संख्या क्या है, जिसको पी बटे क्यू के रूप में रखा जाता है, क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। परिमेय संख्या वो होती है जो पी बटे क्यू के रूप में लिखी जा सकती है, ठीक है ना। कोई भी भिन्नपन लिख रहे हैं, जैसे 2 3/5, ठीक है ना, तो ये हो गया। और जिसका रूट निकल रहा है, समझ में आ रहा, जिसका अपन रूट निकाल सकते हैं, जिसका परफेक्ट रूट निकल आता है, स्क्वायर रूट निकल आता है, वो परिमेय संख्या में आता है, ठीक है ना। और जिसको भिन्न के रूप में अपन लोग लिखे जा सकते हैं, यानी जिसका रिपीटेशन हो जाएगा, ठीक है ना, तो भी परिमेय संख्या हो। अपरिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल लिखो, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या, यानी कि अपरिमेय संख्या में क्या होता है, जिसका रूट ना निकले, जो पी बाई क्यू के रूप में ना लिख सकें, जिसे पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है ना, नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना, तो अपरिमेय हो गया। जिसका रूट ना निकले, जैसे रूट 3 दे दिया, रूट 5 आ रहा, रूट 11 आ रहा, तो इनके सारों के रूट नहीं निकल रहे। जिस भी संख्या के रूट ना निकले, अपरिमेय संख्या हो गई, जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाए, यानी कि इसके पॉइंट लगातार बदलते जाए, और जिसको पी बाई क्यू के रूप में लिख दें, परिमेय संख्या जो भिन्न के रूप में, और जिसका स्क्वायर रूट निकल आए वो परिमेय संख्या, ठीक है ना। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, देखो ये तो काल्पनिक को तो अपन पढ़ने नहीं, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, पाई के पूछा जाता है, पाई, पाई कैसा परिमेय है या अपरिमेय। पाई, जो पाई की वैल्यू होती है ना, अपन पाई की जो मेंसुरेशन में आई, वैसे अपन लोग लगभग में नाम मान रखते हैं, इसका लगभग में इसका मान रखते हैं अपन 22/7, लेकिन उसका होता है कुछ इस तरीके से, ठीक है ना, लेकिन मान के अपन चलते। तो ये देखो 22/7 अपन ने क्या रख दिया, पी बाई क्यू के रूप में रख दिया, 22/7 ये भिन्न का रूप है, पी बटे क्यू में रख दिया अपन ने इसको, तो ये 22/7 तो परिमेय है, जैसे 22/7 तो परिमेय है, समझ में आ रहा। लेकिन
पाई वैसे बोला जाए तो डायरेक्ट क्या लगाना है, अपरिमेय, अपरिमेय, क्योंकि उसका मान क्या होता है 3.1415, यानी कि ये ध्यान रखना पॉइंट के बाद अलग अलग अंकों का रिपीटेशन हो रहा है इसमें, यानी कि ये अनंत तक जा रहा है, यानी कि पॉइंट रुक नहीं रहा है। किसमें आएगा जी, अनावर्ती में, ठीक है ना, अनावर्ती में, यानी कि इसका पॉइंट स्टेबल नहीं है। यदि इसके पॉइंट के बाद सेम अंक आ रहे होते तो वो किसमें चले जाते, परिमेय संख्या में, ठीक है ना। तो पाई एक क्या हो जाती है, अपरिमेय संख्या, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। जीरो, जीरो क्या है, जीरो एक परिमेय संख्या, जीरो क्या है एक, जीरो एक परिमेय संख्या है, क्योंकि जीरो में अपन एक से भाग दे देंगे। यहां पर देखो एक सेकंड, जीरो का क्वेश्चन देखो जरा, जीरो में एक से भाग दिया, कितना आया, जीरो आ गया, ठीक है ना। अब जैसे हम जीरो से भाग दें तो वो क्या आता है, इनफाइनिटी, ठीक है ना। लेकिन जब हम जीरो को एक से भाग दे रहे हैं तो जीरो आ गया, तो यानी जीरो क्या है, एक परिमेय संख्या है, जीरो एक क्या है, परिमेय संख्या है, और जीरो एक हमने बताई सम संख्या भी है, सम संख्या भी है, ठीक है ना, परिमेय संख्या भी है, और उदासीन पूर्णांक भी है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखो, काल्पनिक हो या वास्तविक, ठीक है ना। तो इसमें अपन लोग देखते हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक दिखने वाले, जल्दी से इसको रिपीट कर लो। प्राकृत संख्या क्या होती है, जो अपन को स्टार्टिंग से मिली है, गिनती गिनने के लिए अपन को यूज में आने वाले अंकों को अपन एक से गिनती करेंगे हमेशा अपन, वो अनंत तक जाएगी, तो ये प्राकृत संख्या है। जब इसको पूर्ण करना है, जब पूर्ण करना है तो इसमें जीरो को जोड़ दो, जीरो को अपन ने से जोड़ दिया इसमें, तो अब जीरो से स्टार्ट होंगी जो संख्याएं अनंत तक जाएंगी वो पूर्ण हो जाएंगी। फिर होता है पूर्णांक संख्या, पूर्णांक, पूर्णांक यानी कि एक कोई लाइन पर जीरो सेंटर पे है, जीरो के राइट हैंड पे प्लस सीरीज चलेगी, +1 +2, इधर माइनस में चलेगी, तो ये होते हैं इंटीजर बोलते हैं इनको बोलते हैं पूर्णांक, यानी प्लस में भी और माइनस में, ठीक है। ऋण और आभाज्य संख्या क्या होती है, आभाज्य संख्या वो होती है जिनके फैक्टर कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए, एक से कटे और खुद की संख्या से कटे। फिर होती है भाज्य संख्या, भाज्य संख्या वो होती है जो जिनके अधिक फैक्टर हो, यानी एक और खुद के अलावा और दूसरा भी संख्या उसको काट दे, तो ये को भाज्य संख्या हो जाती। सम संख्या 2 से कटने वाली, विषम संख्या 1 से कटने, मतलब 2 से ना कटे, ठीक है। सहअभाज्य संख्या क्या होती है, कोप्राइम, जिन संख्याओं का मासा 1 आ जाए, जिन संख्याओं का मासा 1 आ जाए वो क्या होती है, सहअभाज्य संख्या होती है, ठीक है ना। परिमेय संख्या अपन ने देख ली, जिनको पी वाई क्यू के रूप में लिख लेते हैं अपन लोग, ठीक है ना, और जिनका रूट निकल आता है, ठीक है ना, तो परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिनको पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख पाते हैं अपन लोग, यानी कि पॉइंट के बाद जो अंक हैं वो अलग अलग तरीके से बढ़ते चले जाते हैं, वो हो जाता है अपरिमेय संख्या, और रूट उनका निकलता नहीं, जिनका रूट नहीं निकलता, ठीक है ना। वास्तविक संख्या हमने बताई थी क्या है अपनी, प्लस में जो चीज आ रही है, रूट के अंदर जो प्लस में है वो है वास्तविक संख्या। काल्पनिक जो रूट के अंदर माइनस हो वो क्या होती है, सब काल्पनिक संख्या होती है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपन लोग अब इसी में आगे, अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन और आता है, एक समांतर श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी के बारे में, बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, जरा देखते हैं। देखो समांतर श्रेणी में जैसे मान लो इसमें जैसे क्वेश्चन दे दिया है, जैसे a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ऐसे डॉट 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 जा रहा है, ठीक है ना। ये क्या होती है, समांतर श्रेणी, ठीक है ना। समांतर एक जैसा प्लस में होती हुई सीरीज आगे बढ़ेगी, ठीक है ना, प्लस में वो उसमें गुणे में सीरीज बढ़ती है। तो जब इसमें क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है, देखो एक स्टार्टिंग से ये दे दिया, उसने कहा कि 20वां पद बताइए, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, समझना इसको आराम से, कि इसका 20वां पद निकालिए। जब किसी का हम पद निकालना है, ये एनवा पद, एनवा पद, जब एनवा पद निकालना है कि इतने नंबर का पद कौन सा है, इतने नंबर का पद कौन सा है, ठीक है ना। तो फॉर्मूला है Tn a प्लस n-1 अप इंटू में डी। देखो ये होता है एनवा पद, ए इसमें हो जाएगा प्रथम पद, एन क्या है अपना, जितने नंबर का पद, जितने जितने नंबर
का पद पूछें। ठीक है, डी क्या है, डिफरेंस, सर्वांतर, डी क्या है, सर्वांतर। ठीक है ना, जैसे सीरीज प्लस में आगे बढ़ती हो जा रही, ठीक है ना, जैसे भी अपन एग्जाम्पल में देखेंगे 1 3 5 7, अच्छे समझ लेना इसमें किस तरीके, फिर पढ़ेंगे गुणोत्तर। ठीक है, डॉट डॉट डॉट, मान लो लास्ट वाला पद अपन को हमें 20वां पद निकालना है। ठीक है, जैसे इसका क्या निकालना है, क्वेश्चन आता है 20वें पद का मान बताइए। अब समझना, देखो हमने एक सीरीज लिख दी, ये क्वेश्चन आराम से समझ में आ जाएगा, इसमें और कौन सा फॉर्मूला यूज होगा बता रहे। सीरीज लिख दी हमने, एक से एग्जांपल लिया, एक से स्टार्टिंग करते हुए इसका 20वां पद हम निकाल रहे हैं, फिर इसके अंकों का योग भी निकालना पड़ता है, पदों का योग। तो देखो एक फॉर्मूला होता है, एन निकालने के लिए फॉर्मूला लिख लो, एन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था कि एक श्रृंखला में कितनी संख्या है, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे सर्वांतर प्लस वन। ये सीरीज में पदों की संख्या निकालने के लिए कि इस सीरीज में टोटल पद है कितने, जैसे 1 2 3 4 जे हैं, तो ऐसे सीरीज में कितने पद हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या अपॉन सर्वांतर प्लस 1। ये जब हमें अंतिम प्रथम पता हो, अंतिम पता हो, तो टोटल बीच में कितने पद हैं वो निकालने के लिए फॉर्मूला है। ठीक है ना, अब जब इसको अपन लोगों को योग निकालना है, n पदों का योग, n पदों का योग, n पदों का जैसे योग निकालना है अपन को, तो क्या होता है, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटे 2 इंटू n। ये चीज ध्यान रखो बस, यानी कि जो टोटल पद आ जाएंगे उनका योग निकालने का फॉर्मूला क्या है, प्रथम और अंतिम को जोड़कर बटे 2 और इंटू संख्या, जितनी संख्या है। तो 1 2 3 फॉर्मूले, ये तीनों फॉर्मूले कैसे यूज होंगे इस पे क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है ना, देखो अब सबसे पहले हमने क्वेश्चन दिया 1 3 5 7 20वां पद, इसका हम 20वां पद निकालें तो फॉर्मूला अपने पास ये है, Tn a प्लस n माइनस इंटू डी। ठीक है, प्रथम पद क्या है इसका, 1, हम 20वां पद निकाल रहे, 20वां पद निकाल रहे, n की वैल्यू 20 माइनस 1, डी होता सर्वांतर, बोला इसका डिफरेंस देखो कितना है, इनका डिफरेंस कितने का चल रहा, 2 का, कितने का चल रहा, 2 का, यानी कि इनका डिफरेंस चल रहा है 2 का, 2 कर दिया, तो ये इधर कितना हो गया 19, 19 का गुणा तो 19 दूनी 38 प्लस 1 39 संख्या आ रही, ये कौन सा है 20वां पद, यानी कि जब ये सीरीज जा रही ना, तो इसका जो 20वां पद आने वाला है वो कितने नंबर का, मतलब कौन सा होगा, 39 होगा। यानी कि ये सीरीज समझो 1 3 5 7 से डॉट 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 करके जा रही, तो इसका जो 20वां पद ये कौन सा है, 20वां पद, समझ में आ रहा है, 20वां पद, यानी कि सीरीज में पता चलेगा कितने कितने पद हैं टोटल, इसका 20 पद है, यानी कि 20वां पद पूछा था अपन ने, तो क्या होगा, इसके 20 पद हो गए। ठीक है, तो n की वैल्यू भी कितनी हो गई, 20 हो गई। अब हम इनके पदों का योग निकालना चाहें, इनके पदों का योग निकालना चाहें, तो देखो n पदों का योग, n पदों का योग कैसे निकालेंगे, प्रथम और अंतिम को क्या करना है, जोड़ना है। अंतिम पे क्या आया, 20वें पद पे 39 प्लस 1 बटे 2 इंटू संख्या कितनी है, टोटल संख्या है 20 पद है ना इसमें 20, तो ये कितना हो गया 40 बटे 2 इंटू 20। ठीक है ना, ये कितने बार में 10 में, तो कितना आ गया 400, कितना आ गया 400 योग आ गया, कितना आ गया 400 योग, यानी एक से चलते हुए ये 39
डॉट डॉट किया इधर तक, तो 20वें पद तक इनका योग निकालने के लिए कितना हो गया 400, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे अपन, योग निकालेंगे अंतिम प्लस प्रथम बटे 2 इंटू एन, ठीक है ना, ये हो गया, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल और दूसरा देखो जरा, जैसे एक एग्जाम्पल और देख लो, जैसे हमने 1 से स्टार्ट किया, जैसे 1 3 5 7 9, हमने इसको लेके गए मान लो 47 पे गए, एक बात समझ ना, ये चीज दे दी हमने। अब जैसे 47 दे दिया, अब पूछा है इसमें n संख्या कितनी है, कितने पद हैं। इस श्रृंखला में 1 से डॉट डॉट करके 47 पे रुक गया। अब पूछ रहा है इसमें टोटल पदों की संख्या बताइए, टोटल पद कितने हैं। पद बोले तो n, इसमें n कितने हैं बोले तो पद निकालना है, पदों की संख्या बताइए, की संख्या, ठीक है ना, पदों की संख्या बताइए इस श्रृंखला में। तो पदों की संख्या जब हमें n निकालना है तो n का फॉर्मूला अपने पास ये है, n बराबर अंतिम माइनस प्रथम, अंतिम पे तो 47, अंतिम माइनस प्रथम बटे सर्वांतर, सर्वांतर यानी डिफरेंस, इनका डिफरेंस कितना चल रहा 2 का, 2 कर दो और प्लस 1 कर दो, तो ये हो गया 46/2 प्लस 1, इधर से गया कितना 23, 23 प्लस 1 कितने होगा 24, यानी कि कितने हैं 24, टोटल 24 पद हैं इस श्रृंखला में, टोटल 24 पद हैं और हमें उतने पदमा निकालना पड़ता है, अंतिम पद निकालना पड़ता है। तो फॉर्मूला अपना क्या है अंतिम पद निकालने का फॉर्मूला, ये है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये 2-3 फॉर्मूले इसमें समांतर श्रेणी में याद कर लो और ये इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन पूरे के पूरे बन जाएंगे। और हमें योग निकालना है तो भाई अंतिम प्लस प्रथम बटे 2 इंटू संख्या कितनी निकालनी है अपन ने 24। तो अपन लोग इसमें क्या कर सकते हैं, योग निकालना है तो क्या कर देंगे इसमें n की वैल्यू कर देंगे। जैसे मान लो अंतिम प्लस ये बटे 2 इंटू संख्या कितनी है 24, ये कितना हो गया 48 बटे 2 इंटू कितने, ये कितना 24, 24 गुना 24 कितने हो गए 576। क्लियर है, ये टाइप समझ में आया। 1 2 3 फॉर्मूले समांतर श्रेणी में याद कर लेना, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट देखेंगे, देखो अब देखते हैं अपने गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है ना, क्या पढ़ेंगे आप गुणोत्तर श्रेणी। ये देखो इसको कैसे करेंगे, ये क्या होता है इसमें गुणा में चलती है, ठीक है। जैसे हमने a है, अगली गुणा में गई AR हो गया, फिर AR स्क्वायर हो गया, यानी कि इसमें क्या होगा गुणा में सीरीज बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी गुणा में सीरीज। तो इसमें फॉर्मूला है nवा पद निकालें, nवा पद, nवा पद निकालना है अपन को, इसमें nवा पद निकालना है, ठीक है ना। ठीक है ना, इसका होता है nवा पद निकालने का फॉर्मूला इस AR n-1, ठीक है ना। योग निकालने का फॉर्मूला होता है n, ठीक है ना। ठीक है ना, देखो इसका nवा पद निकालना है, जैसे सीरीज अपनी मान लो ये हो रही स्टार्ट 2 4 6 2 4 8 16 32, ये यानी गुणोत्तर श्रेणी होती है, गुणा होता हुआ आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। जैसे हम सपोज इसका छोटा सा एग्जांपल ले लें एक, जैसे अपने 2 4 डॉट 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 ये लिया हमने मान लो, ठीक है ना। अब क्वेश्चन इसमें पूछे कि टोटल संख्याएं कितनी है, तो अपन को फॉर्मूला क्या होता है अंतिम माइनस प्रथम बटे सर्वांतर प्लस 1, ये तो n निकालने के लिए हो गया। अब जैसे हम इसका पद पूछें, यदि इसमें पद पूछ ले कि कौन से में पद है, ये वाला पद कौन सा वहां पद है 128वां कितने नंबर का पद है, तो हमें जैसे पद निकालना है कितने नंबर का पद है। तो पहले क्वेश्चन को इसको ये देख लेते हैं, इसका हमने मान लो छठा पद पूछ लिया, क्या पूछ लिया 7वां पद पूछ लिया मान लो,
सातवां पद बताइए, समझना, सातवां छठवां कुछ ही छोटा एग्जाम्पल से देख लो, 2 से सीरीज चल रही, ये जा रही, ठीक है ना, इस तरीके से। तो इसका फॉर्मूला होता है Tn AR n-1, ये ठीक है ना, ये तो हो गया प्रथम, ठीक है ना। R होता है अपना दो का डिफरेंस, कितना, इसमें n कौन सा निकालना अपन ने, 7, 7 माइनस 1, n क्या है अपना, सातवां पद निकालना है, तो 7 माइनस 1 कर दिया, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, 2 गुणा, इधर कितना बचा, 6, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6, और इधर कितना है, 2 की पावर 1 है ही, तो ये गुणा में घाते जोड़ोगे, 2 की पावर कितना हो गया, 7, यानी 2 की पावर 7 जो आएगा अपना वही हो गया। 2 की पावर 5 कितना होता है, 32, अब 32 में 2 का गुणा किया 64, फिर एक 64 का कितना हो 128, तो कितना है 128, यानी कि इसका सातवां पद जो अपन 128 लिख रहे थे, ये कौन सा पद है, ये अपना 128 है, यानी सातवां पद इसका देखा जाए तो कितना आ गया 128। जब भी गुणोत्तर श्रेणी आए, यदि उसका अंतिम पद पूछे जितने नंबर का, तो फॉर्मूला यही लगाना है, AR n-1, R की पावर n-1, ये लगा देंगे तो अपन को उसका पद पता चल जाएगा, सीधा फंडा है, ठीक है ना, क्लियर है। अब इसका हम सम यदि निकालने के लिए कहें, इसी का सम निकालने के लिए कहें, क्या कहें, इसका जोड़ बता दिए, तो देखो फॉर्मूला यही है, सम ऑफ, ये क्या है, प्रथम कितना है 2, 1 माइनस R का कितना चल रहा अपना, ठीक है, n कितने पद हैं टोटल, देखो 7 पद है कि नहीं है, 1 माइनस R कितना है 2, अपन इसमें से घटा सकते, उल्टा कर सकते, क्योंकि इसको चेंज कर सकते, बड़ी वैल्यू आ जाएगी तो इसको इसमें से चेंज कर सकते, इसको ऐसे लिख सकते, तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 7 कितना अपन ने बताया 128 माइनस 1, इधर इसमें 2 में से क्या कितना 1 आ गया, तो ये हो गया 2 गुणे 127, 127 का गुणा कर देंगे, 2 सत्ते 14, हां से ले 24 और 1 25, कितना हो गया 254, यानी कि इनका योग निकालना है तो कितना हो गया 54, 254, यानी कि जब भी R इधर बड़ा हो तो अपन इसको उल्टा लिख के सकते, फॉर्मूला बना सकते, यानी कि ये बन जाएगा, ये भी फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है ना, ये भी फॉर्मूला हो जाएगा इस तरीके से, ये तो वैल्यू पे निर्भर करेगा, ठीक है ना। तो 2 फॉर्मूले गुणोत्तर श्रेणी में याद करना है, ये सम निकालने के लिए, और एक जे इनका कौन से नंबर का फॉर्मूला है, ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं आया। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं आप, ठीक है ना। तो अपन ने इसमें देखो सबसे पहले क्या देखी, संख्या देखी, संख्या किस तरीके की है, इसमें बेसिक है, अभी संख्या पद्धति का ये क्या चल रहा है, बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन करते चलना। अपन ने इसमें जो समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी की अभी कॉन्सेप्ट समझ लिया, किस फॉर्मूले पे बेस है, तो आप इसको फॉर्मूले 2-3 है, इसको नोट कर लेना, एक एक जो एग्जाम्पल कराया वो लिख लेना। अब इसके आगे जितने भी इसके अब क्वेश्चन बनने वाले हैं, अगली वीडियो में आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। संख्या पद्धति के जितने भी कॉन्सेप्ट बाकी के रह गए हैं, तो इसमें बाकी के अपन लोग अगली वाली क्लास में देख लेंगे। तो इस चैनल से जुड़ जाइए, इस चैनल पे बिल्कुल बेसिक तरीके से अपन लोग को मैथ सीखने को मिलेगी, ठीक है। जिसको भी बिल्कुल ही मैथ नहीं आती है, तो अपनी जो एग्जाम नए नए आने वाले हैं, यूपीएसआई का तो आ गया है, कांस्टेबल सभी एग्जाम आने वाले हैं, तो आपको डेली यहाँ पे मैथ की क्लास मिलेगी, चैप्टर वाइज मिलने वाला है, ठीक है ना। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, मतलब इसमें हवाई तरीके से नहीं पढ़ाया जाएगा, मतलब बिल्कुल नॉर्मल तरीके, बिल्कुल इजी वे में और बेसिक तरीके से समझाते हुए कराया जाएगा। 0 लेवल से जो लेवल तक के क्वेश्चन बनेंगे, हम इसमें सब पूर्ण कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है ना। तो वीडियो को शेयर करें और लाइक कर दें और कमेंट करें कि इसमें और किस तरीके से क्वेश्चन को लाएं, मिक्सअप क्वेश्चन भी चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें आप लोग चैनल के जुड़ जाइए और शेयर कीजिए, ठीक है ना। धन्यवाद।